चीजें ये है जो हम कल की लास्ट क्लास में, मतलब क्लास की बिल्कुल लास्ट में, एंड में हमने क्या पढ़ा था? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पढ़ा था? ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने एक कॉल सीनियर भी करी थी। वो बस एक ही था कि भाई, और कोई टाइप्स नहीं था। मैक्सिमम किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन विद कॉल सीनियर, वो आज डिस्कस करेंगे। यानी इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का जो लॉन्ग क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट टेबल। आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल कोई बुक में कुछ अलग सी तरीके का होगा, मेरा तरीका कुछ अलग है। मेरे दो तरीके हैं उसमें। एक आज जो सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा लंबा वाला टेबल, यानी वो टेबल में हम कैसे कर सकते हैं एडजस्टमेंट, जहां पे मोर देन वन कैटेगरी होगा। क्या होता है कैटेगरी, कैसे होता है आप पे ओवर सब्सक्रिप्शन, वो समझेंगे। और एक, जब तुम्हें इसको, इस टेबल को समझ जाओगे ना, उसके बाद में एक छोटा सा फॉर्मेट बना के भी कर लूंगा जो कि एमसीक्यू में काम आएगा। क्योंकि ऐसे एमसीक्यू एक मार्क का पूछ रहा है, तुम वहां पे बड़ा सा टेबल बना रहे हो, वो तो जस्टिफाइबल नहीं है ना। तो छोटा वो सीखेंगे आज, बस ये सीखना है तुम्हें। देखो वो क्वेश्चन क्या है। देखो जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, ये समझ में नहीं आने वाला अगर तुम पहला वाला पार्ट नहीं देखोगे तो। जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं, ये पूरा जो शेयर है ना, सारे पहला लाइन से दूसरा लाइन बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तुम्हें अगर दूसरा लाइन समझनी है, पहला लाइन पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन एक बार समझते हैं क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को मैं तुम्हारे सामने लाइव ही कराऊंगा, और उसके बाद जो भी डाउट है वो मुझे पूछ लेना। क्वेश्चन देखो। issued 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ कितना रुपए बोला यहां पे? 2 रुपए। एप्लीकेशन 3, एटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल यहां पे 2 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 90,000 शेयर्स अलॉटेड एज फॉलोज। यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो कि मार्केट में हमने कितना इश्यू कर दिया बाबू? 50,000 शेयर इश्यू किया। कितना इश्यू किया? 50,000। अब आगे देख, इक्विटी शेयर। हाँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक चीज है, जैसे मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ये लिखा था मैं तुमको जर्नल एंट्री कैसे किया था कि मान लो यहाँ पे मैं क्या था, बैंक अकाउंट कोई सा भी एंट्री ले लो। पहले था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने ऐसे लिखा था। अब वही बच्चे कुछ पूछ रहे थे कल, ऐसे लिखेंगे क्या? नहीं, तुम्हारे बुक में बिल्कुल जैसे क्वेश्चन आता है ना, पक्का पक्का लिखा हुआ आएगा कि इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है। जैसे होगा तुमको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और प्रेफरेंस दिया होगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो दूसरे एंट्री में जो हम ट्रांसफर वाली एंट्री करते थे ना, कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे भी सेम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, या अगर हम लिखेंगे ना प्रेफरेंस शेयर वाला, तो यहां पे लिखेंगे टू परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमेशा याद रखना उसके पीछे एक परसेंटेज का सिंबल होल्ड करता है, जिसका मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि ये वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेते हैं, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट कितना भी हो। प्रेफरेंस शेयर तो यानी प्रेफरेंस शेयर के पीछे हमेशा एक परसेंटेज का सिंबल रहता होगा, इसका मतलब है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंपनी, जो भी तुम्हारे बुक में होगा। तो यहाँ पे ना डाल देना परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस यही डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ कल जो क्लास था, मैंने वहां पे डिफाइन नहीं किया कि भाई कौन सा इक्विटी शेयर है, कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, क्योंकि हम बस सीख रहे हैं चीजें। जो शेयर होगा वो नाम डाल देना, और कोई चेंजेस नहीं है। चलो आज लेकिन है क्वेश्चन में यहाँ पे कि क्या नाम है इसका? इक्विटी शेयर है। हाँ इक्विटी शेयर है, तो यहाँ पे हम पूरा नाम नाम दे के लिखेंगे। समझो क्वेश्चन को। पहले तुमने मार्केट में कितना शेयर इश्यू कर दिया? 50,000 शेयर इश्यू किया। अब कितना तुम्हारे पास एप्लीकेशन आया बाबू? 90,000 की एप्लीकेशन आया। ठीक है जी। कौन सी स्टेज में कितना पैसा आएगा वो यहाँ पे डिफाइंड है। उसके आगे जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000, हमने इनको क्या बोला? सॉरी भाई, हम तुम्हें नहीं दे सकते पैसा, शेयर नहीं दे सकते, वापस जाओ। उनकी पैसा उल्टी कर दी। जिन्होंने अप्लाई किया था 20, हमने कितना दिया इनको? 20 दिया। जिन्होंने अप्लाई किया था 60,000, उनको हमने कितना दिया? 30,000 दिया। ये 3 टाइप के शेयर हमने एलोकेट करा, जहां पे ऐसे मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? वन शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर फॉल इन टाइप 3, यानी इस कैटेगरी में आते हैं, इस टाइप में आते हैं। फेल टू पे
अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, क्या नहीं दे पाए? उन्होंने अलॉटमेंट एंड कॉल की पैसा दिए ही नहीं, तो क्या है? कॉल सिनेरियर है। तो ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्राइब भी है, टाइप्स ऑफ यहाँ पे अलॉटमेंट भी है और यहाँ पे कॉल सिनेरियर भी है। यानी कॉल सिनेरियर तक मैक्सिमम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है वो यही है। थोड़ा सा यहाँ पे एक शेयर होल्डर बच गया, कहीं दो दे देगा, वो चीज होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब हम इसको आंसर करते हैं, फटाफट से लिखो अपनी कॉपी में। इस क्वेश्चन को फॉर्मेट के साथ जर्नल एंट्री करेंगे। फॉर्मेट भूल तो नहीं गए सब? डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, डन। डेट तो यहाँ पे है नहीं, 1 2 3 करके करेंगे। चल फटाफट से अपनी लाइनें बना लो। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। हो गया बाबूजी सबका? फॉर्मेट बन गया। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे, समझते हैं, फटाफट से करते हैं। हमने मार्केट में यहाँ पे कितना शेयर इशू किया? 50,000 शेयर इशू कर दी, इक्विटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम 2 रुपए है, यानी 10 + 2 हो गया। एप्लीकेशन 3, एल्टमेंट 3 + 2, यानी यहाँ पे प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल यहाँ पे 2 रुपए और उसके बाद फाइनल कॉल 2 रुपए और एप्लीकेशन रिसीव फॉर कितना लिखा यहाँ पे? 90,000 शेयर्स। कितना आ गया? 90,000 शेयर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 हो गया, 2 3 5 3 8 2 10 हो गया क्या? अरे हो गया सारे पैसा। प्रीमियम यहाँ पे 2, तो मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 10 + 2 बिल्कुल कंप्लीट है। एप्लीकेशन कितने की? 90 की हुआ। चलो इसे कैसे कैसे किया, यहां तक करने के लिए तुम्हें एडजस्टमेंट टेबल की जरूरत पड़ेगी, मेरा वाला। अब जो मैं करके दिखाऊंगा वो बुक वाला फॉलो नहीं करना, बुक में बड़ा सा एडजस्टमेंट टेबल है। पता नहीं तुम्हें समझ में आगे कि नहीं आएगा, बट मैं अपने तरीके से कराता हूं। लिखो, बनाओ एडजस्टमेंट टेबल। इसके बाद ये नहीं, लिखो एडजस्टमेंट टेबल। जितना कॉलम बना रहा हूं उतना कॉलम बनाना, कौन सी कॉलम में क्या आएगा वो ध्यान से समझना। पहला कॉलम है टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट, जिसको बोलते हैं कैटेगरी। हो गया जी, यहां पे मैं लिख देता हूं। और सेकंड आ जाएगा आपला एड, कितना शेयर एप्लीकेशन हमारे पास आया था। फिर थर्ड आएगा एलोटेड, कितना हमने उनको दिया। फिर नॉर्मल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, जितने भी कॉल होगा, फर्स्ट कॉल, यहां पे फाइनल कॉल और लास्ट में बैंक। थोड़ा स्लो हो जाए, स्पीड हो गया होगा तो लिख लो दोबारा। ये है कैटेगरी या टाइप। यहां पे क्या लिखोगे? अप्लाइड, अप्लाइड। यहां पे क्या आ जाएगा? एलोटेड, डिफरेंट है। यहां पे एप्लीकेशन मनी, यहां पे अलॉटमेंट मनी, यहां पे फर्स्ट कॉल, यहां पे सेकंड कॉल और लास्ट वन इज बैंक। हो गया जी। अब यहां पे डिफाइन कर दो एप्लीकेशन में कितना पैसा था बाबूजी। एप्लीकेशन में क्वेश्चन देखो कितना पैसा था। एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन में 3 रुपए। एक सेकंड क्वेश्चन देखने दो। हाँ एप्लीकेशन 3, सही से बोलते जाओ। एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट 3 + 2, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, यही था। तो ये पैसा ऊपर लिखते जाना, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करते जाना, क्वेश्चन इजीली समझने के लिए। पहला कैटेगरी 1, ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। तुम्हें क्वेश्चन को ढंग से देखना पड़ेगा। जिन्होंने अप्लाई किया था 10, हमने कुछ दिया क्या? 0, सन्नाटा, कुछ नहीं दिया। अप्लाइड का मतलब एप्लीकेशन के साथ दिया होगा वो, शुरू से कोई ध्यान और कहीं नहीं, बिल्कुल यहीं पे ध्यान दे दो और चीजों को समझ जाओ। यानी कितना अप्लाई किया था उन्होंने? 10,000 शेयर अप्लाई किया था।
एप्लीकेशन के साथ इंटू 30, तो हमें उन्होंने कितना रुपए दे दिया होगा? 30,000। हमने कुछ उनको अलर्ट किया था क्या? बोला वापस जाओ, हम नहीं दे रहे हैं शेयर, नहीं दिया, डन। तो एप्लीकेशन में नहीं दिया तो कुछ भी नहीं लेंगे एप्लीकेशन में। उसके बाद अलर्टमेंट फास्ट कॉल कुछ नहीं, बैंक में कितना आ गया, यानी उनसे हमने कुछ भी एक भी शेयर उन्हें अलर्ट नहीं किया, एक भी शेयर उन्हें अलर्ट नहीं किया। तो क्या करेंगे? सारे के सारे पैसा उठाओ और कहां डाल दो? वापस करनी पड़ेगी, अगर शेयर नहीं तो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कितने रुपए वापस करेंगे? 30,000 रुपए। टाइप 1 कैटेगरी 1 डन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हो गया बाबूजी? जितना पैसा आया था हमने एक भी शेयर उनको दिया नहीं, तो हमारा हक नहीं बनता कि उनसे एक भी पैसा ले, सबकी सब वापस कर दी। क्लियर? कैटेगरी 2, जिन्होंने अप्लाई किया था 20,000 शेयर, 3 रुपए के हिसाब से किया होगा, एप्लीकेशन तो 3 के हिसाब से तो आएगा सबका। तो कितना रुपए लिया होगा हमने उनसे? 60,000। कितना लिया होगा हमने? 60,000। डन। कितना दिया उनको? फुल। 20 अप्लाई किया, तुम 20 लेके जाओ। तो हमने अलर्ट कितना किया? फुल 20,000 इंटू 3 के हिसाब से बाबूजी 60,000। तो हमने जितना उन्होंने अप्लाई किया था हमने उतना उनको अलर्ट करा। तो एप्लीकेशन में सब एडजस्ट कर दो, सॉरी 60,000। एक्चुअली ये दोनों कॉलम ना तुम्हारे सेम सेम आएगी, ठीक है? चलो आगे। तो 60 उनसे लिया था, 60 एप्लीकेशन में एडजस्ट हो गई, कुछ बचा क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बचा। तो कैटेगरी 2 भी क्लोज। टाइप 3 पे आ जाओ। टाइप 3 में कितना शेयर अप्लाई किया था उन्होंने? 60,000 शेयर अप्लाई किया था। हो गया जी? इंटू 3 के हिसाब से कितना किया होगा? 1,80,000 रुपए दिया होगा। बट हमें कितना ऐड किया उनको? 30,000 इंटू 3, यानी 90,000 उनसे हम ले सकते हैं एप्लीकेशन में। तो डाल दो एप्लीकेशन में 90,000। 90,000 हो गया। यानी कुल मिला के बात यह है, जो कैटेगरी 3 वाला वो तुम्हारा क्या है? एक्चुअली में प्रोराटा है ना? कैसे? क्योंकि 60,000 शेयर उन्होंने अप्लाई किया था, कितना दिया तुमने? 30। बाकी क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैक्सिमम कितना जाएगा ये क्वेश्चन में आता है, यहां पे भी पॉइंट है, समझना, ये ट्विस्ट वाला पॉइंट है। अब 1,80,000 आया था, 90 तुमने एप्लीकेशन में डाला, और कितना बचा है? 90 और भी बचा है। 90 पूरा का पूरा इसमें आएगा क्या? चेक करो। 30,000 कैसे चेक करते हैं? कितना शेयर हमने उसको दिया, अलर्ट किया? 30,000 इंटू यहां पे कितना पैसा है अलर्टमेंट में? 5 रुपए। तो 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, है ना? तो एडजस्ट कितना करनी है हमें? बस 90 ही तो बचा है। तो 1.5 लाख बढ़ा कि 90 बढ़ा? 1.5 लाख बढ़ा, तो आराम से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पे डाल दो बचा हुआ 90,000। अगर दिमाग में सुन लो, पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, अगर मान लो 1.5 लाख से भी 1 रुपया ज्यादा होता है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 1.5 लाख। समझ में आया? जितना शेयर हमने ऐड किया था इंटू स्टेज की पैसा। अगर यहाँ पे 1,60,000 बचता हमारे, कितना बचता? 1,60,000। तो 1.5 लाख यहाँ पे मैक्सिमम एडजस्ट होता, फिर भी 10 बच जाता। तो क्या करते? अगले स्टेप में करते, फिर भी अगले स्टेप में बच जाता, अगले स्टेप में करते, लास्ट में फिर बच जाता हमारे पास के, वापस करते टू बैंक। इसलिए ये स्टेज वाइज बना कर रखा है। समझ में आया? बट एक चीज और भी ध्यान देना, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया टूवर्ड्स अलर्टमेंट एडजस्ट होगा, उसके बाद जाएगा क्या? बात बोला होगा क्वेश्चन में तो लेके जाना, नहीं बोला होगा, बोला बस अलर्टमेंट में ही करना, फिर भी बच गया तो वापस कर दो, वो भी क्वेश्चन आती है। तो हर तरीके से प्रिपेयर रखना अपने आप को। डन। यहां पे हो गया, 1,80,000 आया था, 90 यहां पे हमने एडजस्ट करा, बच गया पैसा, तो कहां चला गया? अलर्टमेंट में। क्लोज। अब देखो टोटल कर दो, अभी यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं, टोटल करो पहले अप्लाइड को।
30, 60, 90, 90, 1,80,000, 270 हो गया। कितना हो गया? 2,70,000। ये सही है कि ये टोटल करना है यहाँ पे। इसको क्रॉस चेक करने के लिए कैसे करना है वो भी सुन लो। टोटल हमारे पास कितना पैसा आया? 2,70,000। कितना आया? 270, 270। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो। क्या चेक करोगे? इतना पैसा सच में आया कि नहीं आया? देखो क्वेश्चन देखो, टोटल मार्केट में तुम्हारे पास कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ था? 90,000। एप्लीकेशन का मनी कितना रुपए है तुम्हारा? 3 रुपए। 90 इंटू 3, 270। तो एप्लीकेशन मनी आया होगा 270। हेलो, हमने कर दिया यहां पे 270 क्लोज। 270 सही है। अब ये वाला कॉलम प्लस करो। 60 प्लस 90 कितना होगा? 150। ये दोनों कॉलम सेम सेम होते हैं, ये भी 150 होगा। 2,70,000 आया था, 150 के एप्लीकेशन में। क्रॉस चेक करते जाना। 90 कहां पे? अलॉटमेंट में। हो गया। यहां पे कुछ नहीं है। बैंक में कितना है? 30। कितना है बैंक में? 30। हो गया 270। 150 प्लस 90 प्लस 30 हो गया यहां पे 270। सबको आ गई समझ में? ऐसे बनती है टेबल। चाहे कैटेगरी कितने भी दे दे, हमें तो और एक लाइन जोड़नी है ना बस। ये बड़ा वाला टेबल है, अभी तुम्हें समझने के लिए कर रहा हूं ये। जैसे एमसीक्यू करेंगे तो ये टेबल और छोटा हो जाएगा, टिप्स कुछ और लगेंगे। अभी तुम समझो, ठीक है? कि इतनी कैटेगरी था, हमने इसको ऐसे बांट दिया। डन। चलो, टेबल सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इसी टेबल को देख के ही हमारा 2 एंट्री पास हो जाएगी। पहला वाला यानी एप्लीकेशन की दोनों एंट्री करके दिखाता हूं। लिखो, फॉर्मेट सबके पास है। लिखो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, मेरा सर नहीं लिख रहा हूं, छोड़ रहा हूं, वो तुम देख लेना। कितना पैसा आया हमारे पास? 2,70,000। 2,70,000 टेबल भी देख लेना, वैसे इंटू करके देख लेना। मैं इंटू कर ही देता हूं यहां पे छोटे छोटे अक्षर में। 90,000 एप्लीकेशन आया था, इंटू 3 के हिसाब से 270, 270 पहला एंट्री क्लियर। टेबल में भी देख लेना, दिखा के बता दूंगा। और जो सेकंड वाला एंट्री ना, जो ट्रांसफर करेंगे, प्रोआटा करेंगे, एडजस्ट करेंगे, वो बिल्कुल टेबल देख के कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूं, फिर टेबल में जाओ। नंबर टू लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू। सबसे पहले क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फिर आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर आएगा टू बैंक अकाउंट। हो गया। सर अमाउंट कौन सी डालेंगे? टेबल है ना हमारे पास, वही देख के डालेंगे। यहां पे आ गया 2,70,000। हो गया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? कैपिटल में देखो, जितना तुमने एप्लीकेशन में एडजस्ट करा, देखो अपने टेबल को ध्यान से, कितना एप्लीकेशन में एडजस्ट करा? 1,50,000। टेबल देख के भी करा रहा हूं, वहां पे भी इंटू करा के करा दूंगा। चलो देखते हैं, यहां पे डालो 1,50,000। हो गया। एलिटमेंट में कितनी थी बाबू? वेरी गुड, टेबल देख लो अपनी, 90,000 होगा। टू बैंक में कितना था? 30,000। टेबल देखा, एंट्री कर लिया। ऐसे भी मैं करवा लेता हूं, देखो इक्विटी शेयर में कितना पैसा जाएगा आप कैपिटल में? 50,000 मार्केट में इश्यू किया था, इंटू एप्लीकेशन मनी 3 आ गया 1.5 लाख। अलॉटमेंट में कितनी, पहले बैंक में कितनी जाएगा? कितना वापस करा था हमने शेयर? 10,000 को वापस करा था, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से हमने वापस ही तो करेंगे, तो 30 हो गया। बच गया कहां? डाल दो अलॉटमेंट में। बात समझ में आ गई? बिना टेबल के भी कर सकते हो और टेबल के भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मैच्योरिटी बनती जाए, जैसे तुम्हारे मतलब समझ में आते जाए, वैसे कर। डन। चलो अब आगे देखो, ये हो गया हमारा कौन सी एंट्री? एप्लीकेशन वाली एंट्री हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब कहां जाएंगे? अलॉटमेंट में जाएंगे। देखो
पहला एंट्री में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहला एंट्री तो ऐसे ही हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट टू क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। हो गया जी। अब प्रीमियम है यहां पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी यहां पे लिख डालो। क्या लिखा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे पैसा कितना आएगा ये सबको पता है, कितना पैसा यहां पे। क्वेश्चन में जाओ, देख जो ये लो 3 + 2 यानी 5 रुपए। तो मार्केट में कितना शेयर हमने इश्यू किया था? 50,000 इंटू 5, 3 + 2, यहां पे इंटू 3, यहां पे इंटू 2, कितना हो जाएगा? 2,50,000। यहां पे कितना आ जाएगा? 1,50,000। यहां पे कितना आ जाएगा? 1,00,000। ये हो गया अलॉटमेंट की एंट्री। क्या हो गया? ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आने वाली है प्रॉब्लम, वर्किंग नोट के साथ आएगा प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखो, बोला है वन शेयर होल्डर। होल्डिंग का मतलब यहां पे हमेशा हाईलाइट करना, क्या मतलब होता है होल्डिंग का? लिखो, होल्डिंग का मतलब एलोटेड, एलोटेड होता है होल्डिंग का मतलब। हो गया। होल्डिंग का मतलब क्या हुआ? एलोटेड। तो इसके पास इतना शेयर होल्ड में है, ये कैटेगरी थर्ड में आता है। किस में आता है? ये थर्ड वाली कैटेगरी में आता है। और इसने पैसा नहीं दिया कहां पे? अलॉटमेंट में। अब एक चीज ध्यान देना, ये प्रोराटा तो था नहीं, वापस कर दी थी। ये भी प्रोराटा नहीं था, क्योंकि जितना मांगा था उतना दे दिया। प्रोराटा ही थर्ड वाला ही है। जहां पे प्रोराटा है वहां पे वर्किंग नोट में करनी पड़ेगी। ठीक है, पिछले वाली क्लास वाला वर्किंग नोट सबको याद होगा, फिर भी हम यहां पे करेंगे। अलॉटेड है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड निकालना पड़ेगा। चलो वर्किंग नोट में चलो भाऊ। वर्किंग नोट में चल दो। अगर अलॉटेड है तो हमने क्या निकालनी है? अप्लाइड। यहां पे ढंग से समझना, फॉर्मूला क्या था अप्लाइड निकालने की? अप्लाइड निकालने की फॉर्मूला सुनो, टोटल अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल एलोटेड इनटू जो गिवन होगा इंडिविजुअल का वो शेयर से इनटू कर देना। टोटल अप्लाइड, टोटल एलोटेड। अभी तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे एक ही कैटेगरी था, यहां पे कितने कैटेगरी है? तीन तीन कैटेगरी। तो जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये फॉल करता होगा उसका अप्लाइड एलोटेड देखना। मैं तुम्हें बता दूं, ये थर्ड में आता है। थर्ड में टोटल कितना एप्लीकेशन आया था? 60। कितना हमने अलॉट किया था? 30 इंटू गिवन शेयर कितने बाबू? 3,000 था। 3,000 था, कितना आ जाएगा? तो भाई साहब ने अप्लाई करा होगा कितने शेयर? 6,000 शेयर। कितना अप्लाई करा होगा? 6,000 शेयर। ठीक है जी, आगे बढ़े। 6,000 शेयर इन्होंने अप्लाई किया, निकाल दिया यहाँ पे। ये वर्किंग नोट सबका हो गया। कैसे निकला ये वाला? मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। हो गया डन बाबू, सबका हो गया। चलो आगे देखो, लिखो यहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये रख देता हूं, फिर कोई पूछेगा डाउट। लिखो यहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना शेयर का? 6,000 इंटू 3 के हिसाब से यहां पे लिखना 18,000। कितना आएगा? 18,000 यानी 18,000। डन। फिर क्या आएगा? लेस एडजस्ट इन एप्लीकेशन कितना आएगा बाबूजी? 3,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना आएगा? 9,000। तो कितना बच गया? 9,000 इसकी पैसा बच गया होगा टूवर्ड्स अलॉटमेंट। लेस एडजस्ट इन अलॉटमेंट
3000 इंटू 5 के हिसाब से हो गया। 3000 इंटू 5 के हिसाब से कितना आ जाएगा? 15,000। जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया था एल्टमेंट मनी को भी कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे कॉल्स इन कितना निकल गया? 6,000 माइनस में, तो ये कॉल्स इन एरियर 6,000। ये जो कॉल्स इन एरियर हुआ ये इन अलॉटमेंट में जितना एक्स्ट्रा पैसा दिया था सब कहां पे चला गया? अलॉटमेंट में चला गया ना। चलो, अब वो कॉल के लिए कुछ पैसा बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है। तो जो कॉल, कितने कॉल है यहाँ पे? 2 कॉल है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। दोनों की दोनों कॉल में कुछ पैसा बचा नहीं है, तो वहां पे जब निकालोगे ना कॉल्स इन एरियर, वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, सीधा उसकी शेयर से इंटू कर देंगे। यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूं, वहां पे करा के दिखा दूंगा। ये वर्किंग नोट सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन में चलो, ए वाले एंट्री में चलो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिखना है तुम्हें। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछता है, ऐसे भी पूछता है कि बैंक में भैया कितना पैसा आएगा। ऊपर वाले एंट्री में देखो कितना पैसा आने वाला है, यही कोने में मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, रुको इधर। टोटल पैसा आने वाला था हमारे पास 2,50,000। कितना आने वाला है? 2,50,000। ये ऊपर वाले एंट्री देख के बोल रहा हूं। ऑलरेडी कितना ले चुके हैं, कहा? सेकंड वाले एंट्री में मिलेगा। ये लो, कहां रे बाबू? ये आ चुका है 90। ये अभी नहीं आने वाला। और तो कितना आने वाला है यहाँ पे? 1,60,000 आने वाला है। और 160, उसमें से कितना भी रुक गया कॉल सिनेरियो में? अभी तुमने वर्किंग नोट में निकाला, कितना निकलेगा? 6,000। कितना आ जाएगा बैंक में तुम्हारा? 1,54,000 ये आएगा बैंक में। अगर सम एमसीक्यू में पूछता है तो इतना ही करना बस, ठीक है? टेबल में भी हेल्प कर लेगा, एंट्री भी देख लेना, तुम्हें जहां देखना है देखो। अल्टीमेट में कितना पैसा आ चुका है? 90, वो नहीं आने वाला। तुम्हें एंट्री में अगर देखना है तो यहाँ पे देख लिया था, अल्टीमेट में 90 आया था, वो भी नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई? तुम्हें जिस जहां से देखना है वहां से देख। तो बैंक में डाल दो 1,54,000, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड 6,000, टोटल पैसा आने वाला था 1,60,000। लाइन खींचो, एंट्री क्लोज। हो गया जी। बाकी 2 कॉल है हमारे पास, उसमें डायरेक्ट कॉल सीनियर निकाल के कर देंगे, ठीक है? ये वाला पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट में चलो, बनाओ अपनी फॉर्मेट, तुम्हारे पास बन गया होगा, मैं फटाफट से खींच देता हूँ लाइन। दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, पहला अभी कॉल आ जाएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा ये पता है ऑलरेडी, कर दो यहाँ पे पीछे। 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आ रहा है बाबू? 2 रुपए, 1,00,000, और यहां पे करो 1,00,000। फिर लिखो पैसा ले आओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यहां पे देखो, यहां पे मैंने बोला जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने दिया था, ये टेबल में भी देख सकते हो, सेकंड वाले एंट्री में भी देख सकते हो। कोई पैसा टूवर्ड्स कॉल एडजस्ट हुआ ही नहीं, तो यहाँ की वर्किंग नोट हमें जरूरत नहीं है, सीधा करेंगे कॉल सीनियर। कितना कितना शेयर रे? 3,000। अप्लाई से कभी मत करना, कहां से करने? एलोटेड से। 3,000 इंटू कितने रुपए था यहाँ का? 2 रुपए, कितना आ गया? 6,000। अब देखो आने वाला कितना था तुम्हारा? 1,00,000। तो बैंक में कितना आएगा? और 94, और यहां पे कर दो 1,00,000। क्लियर है ये? कौन से एंट्री करोगे? फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिटेड
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 2 रुपए ही है, तो 1 लाख और 1 लाख, सारे अमाउंट भी सेम है उसकी तरह। बैंक अकाउंट डेबिटेड, CIA यानी कॉल्स इन एरियर डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना आ जाएगा? सेम 6,000, 94,000 और यहां पे डाल दो 1 लाख रुपए। सारे कॉल हमने एंड तक कर लिया, यही था सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन की लॉन्ग क्वेश्चन। हो गया जी? देखे छापना मत, इसको बार बार समझना कैसे किया कैसे नहीं किया। अभी जो क्वेश्चन हमने किया क्या पढ़ा वहां पे, जो शेयर हमको पैसा नहीं दिया, हमने मांगा था, उसको हमने क्या बोल दिया? कॉल्स इन एरियर। उस कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, ध्यान रखना, ऐसे नहीं सेम टाइम पे पैसा नहीं दिया तो उसको फोरफीचर नहीं कर सकते। फोरफीचर क्या है समझाता हूं वो भी। पहले ये देखो कॉल्स इन एरियर एक्चुअली क्या है। हमने मांगा पैसा, कॉल किया, भाई दे दो पैसा, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया? कॉल्स इन एरियर। अगर वो बंदा, हमें इसको क्यों रखते हैं अपने पास कि नहीं दिया तो गुस्सा है, नहीं देगा, ले अपनी हम शेयर वापस ले लेते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। हम वेट करेंगे, अगले कॉल तक वेट करते हैं कि देने की चांसेस है कितना। अगर मान लो वो पेमेंट दिया, थोड़ा सा लेट दिया, तो उसको हम रिसीव कर लेंगे विथ इंटरेस्ट ऑफ 10%। भाई लेट किया तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दे, ले ले। डन। अगर मान लो उसने बिल्कुल मना कर रहा है कि हमने वेट किया, वो दिया ही नहीं पैसा, तो हम इसको क्या करेंगे? हम करेंगे फॉरफीचर। फॉरफीचर का एक्चुअली मीनिंग क्या है? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिल क्यों करेंगे? क्योंकि कॉल सिनेरियर था, तो उसमें जो प्रॉफिट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब नहीं कैंसलेशन, इसका मतलब क्या है? जो, हाँ, यानी उसकी मतलब बाहर इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है, बट हमारे ट्रीटमेंट में क्या है? जो हमने शेयर को कैंसिल कर दिया, उसकी वजह से जो हमें फायदा हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरफीचर। अब फायदा कैसे हुआ सुन। मान लो हमारे एप्लीकेशन में जो पिछले वाला क्वेश्चन में कितना पैसा था बाबू? 3 रुपए। एडवर्टाइजमेंट में कितना था? 3+2। कॉल में कितना था? दोनों कॉल मिला के बोल दो 4। जो था वो कितना रुपए दिया था? बस एप्लीकेशन दिया था, एडवर्टाइजमेंट एंड कॉल नहीं दिया था। तो यानी भले ही वो ये दोनों नहीं दिया, वो 3 तो दे के रखा है। जो 3 रुपए दे रखा वो हमने ले लिया, और उसको शेयर भी नहीं दिया, तो शेयर भी हमारे पास, ये 3 रुपए भी हमारे पास। तो इस कैंसिलेशन में कितना फायदा हुआ हमें पर शेयर? 3 रुपए का मिनिमम तो हुआ ही फायदा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फॉरफीचर। क्या बोलते हैं इसको? तो हमें फायदा हो गया, तो कौन सी साइड में आएगा? कौन सी साइड में आएगा? ये क्रेडिट साइड, जितने इनकम है। और जो कैंसिल करेंगे, जाहिर सी बात है अकाउंट में कोई से भी एंट्री कैंसिल करो, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, उल्टा ही तो करते हैं। लिखो, तो हेडिंग डालो फॉरफीचर की एंट्री कैसे होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये जो कॉल्स इन एरियर वाला अकाउंट है ना, ये हम क्या करेंगे? ये बहुत टाइम पे कैसे होगा, यानी जिस स्टेज में पैसा नहीं दिया, मान लिया अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, तो टू यहां पे आ सकता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल में पैसा नहीं दिया, टू शेयर कॉल अकाउंट। यानी जिस स्टेज में पैसा नहीं दिया वो स्टेज की नाम भी डाल सकते हैं। पर बहुत टाइम पे क्वेश्चन में बोलता है ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट, तो वहां पे कॉल इन एरियर आएगा। कोई अलग अलग नहीं है, मैं दोनों करके दिखा दूंगा, अभी तक तो ये समझो बस, कॉल इन एरियर का समझो बस, ये वाला एंट्री, ये है फॉरफीचर का एंट्री। ये कौन शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगा समझना, ये आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। क्या आएगा? कॉल्ड अप अमाउंट। क्या आएगा? ये कॉल्ड अप अमाउंट फॉर
शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप अमाउंट फॉर शेयर कैपिटल, मतलब जो कैपिटल के लिए जो नॉमिनल फेस वैल्यू है वही आए, यानी इसमें कोई प्रीमियम को हमने मांग रखा है तो प्रीमियम नहीं आने वाला। दोबारा बोल रहा हूं, कॉल्ड अप का मतलब क्या है, जो हमने कॉल किया। फॉर एग्जाम्पल वही सेम चीज अभी बोलूंगा कि एप्लीकेशन में कितना था हमारा 3, एल्टमेंट में 3+2 और बाकी जो भी है कॉल में डाल दो यहाँ पे 4 रुपए। अगर हमने कॉल किया है एल्टमेंट तक ही कॉल किया, कहां तक कॉल किया, एल्टमेंट, एल्टमेंट का प्रीमियम मत डाल देना, इसमें कितना डालना, 3+3 6 ही डालना। अगर हमने पूरा किया तो 3+3+4 10 ही डालना, ये समझना ठीक। कॉल्ड अप का मतलब क्या है, ओनली फॉर शेयर कैपिटल, प्रीमियम नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड, यहां पे क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट रिसीव नहीं होगा वो यहां पे डाल देना। हो गया तो क्या, मत डालना, भूल जाना, जेब में रख लेना अपने आप, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हाईलाइट करो, नॉट रिसीव, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं होगा वही डालना बस। डन। आगे देखो, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें क्या आएगा, लिखो अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव टूवर्ड्स शेयर कैपिटल, अमाउंट रिसीव टूवर्ड्स शेयर कैपिटल, अमाउंट रिसीव टूवर्ड्स शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल के लिए जो अमाउंट रिसीव होगा वही डालना यहां पे, टूवर्ड्स शेयर कैपिटल। हो गया जी। कॉल सिनेरियो में क्या अमाउंट आएगा, कॉल सिनेरियो में क्या अमाउंट आएगा, जो टोटल पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, यहां पे लिख लो, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो टोटल पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम वो यहां पे आ जाएगा। बार बार इसको देखते रहना, समझते रहना क्या बोला मैंने, कौन सी पैसा कहां पे आएगा, सबने नोट कर ली। अब चलो फटाफट से क्वेश्चन करके समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ कितना मनी, यहां पे 5 रुपए, जो फेस वैल्यू है शेयर का वो कितनी है, 10 रुपए। सुनो, तो यहां पे हमने कितने शेयर को फॉरफिट मारा, 100 को, क्या नहीं दिया उसने, फॉरफिट का मतलब क्यों करते हैं फॉरफिट, क्योंकि पैसा नहीं दिया होगा, तो क्या नहीं दिया इन्होंने, 5 रुपए नहीं दिया फाइनल कॉल, फाइनल कॉल बोल रहा हूं, इसका मतलब समझना हमने पूरा कॉल किया। फेस वैल्यू कितना है इस पे, 10 रुपए, यानी 5 नहीं दिया, तो कितना दिया होगा, 5 ही दिया होगा। पहला एंट्री साथ साथ में करते रहो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहां पे मैं कुछ नहीं मेंशन किया कि इक्विटी की प्रेफरेंस है, जो नहीं है वो, जो दिया होगा वो नाम डाल देना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहां पे क्या आता है बाबू, मैंने बोला कॉल्ड अप, कितना कॉल किया, पूरा कॉल कर दी, कैसे पता, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो यहां पे लिखो 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। टू, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, तो वो कॉलम ही हटा दो। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना पैसा उसने दिया, 100 इंटू 5 टूवर्ड्स कैपिटल, कितना आ जाएगा 500, क्या बच गया, 2 कॉल्स इन एरियर, कितना नहीं दिया, सेम 100 इंटू 5, किसको कोई डाउट है क्या, क्या किया आज, दिमाग की दही नहीं हो रहा उस दिन बोला पता नहीं क्या होगा, चलो आगे चलो, हो गया जी। आगे देखो, पहला क्वेश्चन क्लियर, सिंपल था, 5 दिया 5 नहीं दिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉरफीचर ऑफ 300 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। एक ही कॉल है, वही फाइनल कॉल, वही नहीं दिया उसने। तो क्या दिया फिर, एप्लीकेशन दिया। ठीक है जी, करें फॉरफीचर इसको। ये कॉल ड्राफ्ट में पूरा आएगा कि आधा अधूरा आएगा, पूरा आएगा, क्यों, फाइनल कॉल तक पहुंच गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना रुपए आएगा यहां पे, बोला 300 इंटू 10। वेरी गुड, क्योंकि प्रीमियम यहां पे नहीं आता, सही समझे तुम लोग, लिखो 3000। भाई ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, कितना जी, 300 इंटू 2, 600 रुपया। 2 शेयर कौन सा, फॉरफीचर अकाउंट, कितना पैसा दिया वही डालेंगे। तो 300 इंटू खाली क्या दिया, एप्लीकेशन दिया, जो कि 2 रुपए, ये भी 600 रुपए। 2 कॉल्स इन एरियर, 300 इंटू, हिसाब करो, अलॉटमेंट में 5 कॉल, देखो यहां पे जो कॉल्स इसमें सब आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 3 2 5, 5 कितना हो गया, 10 रुपया। तो कितना हो गया, 3000 रुपए। आ गया फॉरफीचर ये वाला भी, कहां पे कौन सी अमाउंट सेट हो रही है वो ध्यान देके समझ जाओ। हो गया जी, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, फॉर फॉरफीचर ऑफ 400 शेयर, नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल नॉट येट मेड। यानी हमने यहां पे इसको हाईलाइट करना, हमने फाइनल कॉल नहीं किया। फाइनल कॉल कौन कितना रही है, देखिए ये नहीं किया, 4 रुपया। ठीक है जी, तो कॉल नहीं किया मतलब कॉल्ड अप अमाउंट में आएगा नहीं, शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। क्या फर्क पड़ता है, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट आएगा, लिखो 400 इंटू, वेरी गुड, शाबाश, इंटू 6। भैया हमने कॉल किया, ये तो किया ही नहीं, कितना हो गया, 2400। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या, नहीं आने वाला, शाबाश, क्यों, क्योंकि उसने क्या नहीं दिया, फास्ट कॉल नहीं दिया। यानी अलॉटमेंट तो दे चुका है, तो यहीं पे था प्रीमियम, जो दे चुका है उसको लेके भूल जाओ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना पैसा उसने दिया, टूवर्ड्स कैपिटल, बोलना मत, टूवर्ड्स कैपिटल। 2 रुपए यहां पे दिया, 2 रुपए यहां पे दिया, 6 रुपए कहां से हो गया, 4 रुपए। फास्ट कॉल तो दिया ही नहीं ना, इसलिए तो उसको हटा रहे हैं। तो कितना आ गया, 400 इंटू 4, प्रीमियम नहीं आएगा इसमें, कितना हो गया रे, 1600। हो गया जी। उसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर, कितना अमाउंट आएगा, टोटल जितना नहीं दिया, टोटल कितना नहीं दिया उसने, फास्ट कॉल नहीं दिया, बस फाइनल कॉल हम तो किया ही नहीं, तो फास्ट कॉल की पैसा डालो, 400 इंटू 2 कितना हो गया, 800। दोनों साइड इक्वल है, अभी देखो